नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने दिया दीपावली का तोहफा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 84 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति। कुंभ मेले के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत सीएम ने अनुरोध किया था। सीएम त्रिवेंद्र के अनुरोध पर 84 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। हरिद्वार कुंभ मेले में स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 79 करोड़ रुपए, पेयजल निगम को 2 करोड़ 55 लाख रुपए और उत्तराखंड जल संस्थान को 2 करोड़ 95 लाख रुपए। सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार भी व्यक्त किया। जल शक्ति मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं में पूरा सहयोग दिया है, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। और फहीम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है रेजिडेंट एडिटर फहीम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। देखिए पूजा, महाकुंभ की तैयारी और इन तैयारी में काफी पैसा लग रहा है, काफी बजट है और इसमें भारत सरकार का काफी योगदान है। तो कुछ दिनों त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली दौरे पर प्लान को लेकर के बात की थी भारत सरकार से और उसमें कुछ फंड को लेकर के बात की गई थी इस प्लान के तहत। तो उसमें पैसा जारी हुआ है और ये काफी बड़ी मदद है कुंभ की तैयारी को लेकर के, क्योंकि अलग अलग जैसा मिली है जिनमें आज इसमें भी अलग अलग प्लान है, जैसे पेयजल की बात है, सीवेज की बात है, दूसरा और स्वच्छता को लेकर के। तो ये तमाम काम है और क्योंकि महाकुंभ बड़ा है इसलिए ये पैसा काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी राहत की बात है, तरीके से दिवाली का किसी को कह सकते हैं, क्योंकि सरकार अपने संसाधनों से इतना पैसा लगा रही है कुंभ में और उसके साथ साथ भारत सरकार के इसमें सहयोग भी मिल रहा है। तो ये बड़ी राहत की बात है फहीम, क्योंकि कुंभ की तैयारियां अब जोरों पर है, बहुत ज्यादा वक्त बचता नहीं, ऐसे में आवंटन अब हो रहा है। क्या उतनी जो वक्त है उतनी देरी में काम पूरा हो जाएगा? देखिए पूजा, इसमें पहले भी तो में पैसा भारत सरकार से मिल चुका है, राज्य सरकार भी जारी कर चुकी है, लेकिन जो अवशेष पैसा है उसको लेकर और जो कुछ नए काम धीरे धीरे और बढ़ती है उसके तौर पर उसके लिए है। तो काम काफी दिनों से चल रहे हैं। इससे पहले काफी फंड जारी हो चुका है। काम जो स्थायी प्रवृत्ति के काम है वो भी हो रहे हैं। तो लिहाजा ये अनुकूल तरीके से सकते हैं और आगे जो पैसा चुका हुआ था उस पैसा वो पैसा इसमें मिली है और कुछ नए प्लान भी इसमें शामिल है, जो नए काम शामिल किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से कुंभ की तैयारी के मद्देनजर, वो इसमें शामिल है। तो काम ऐसा नहीं है कि पैसा जारी, पैसा पहले रहा है, ये और पैसा। चलिए फहीम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए तैयारियां तमाम की जा रही हैं। इस बीच सीएम त्रिवेंद्र के अनुरोध पर केंद्र से पैसा आया है। 84 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति मिली है। हरिद्वार कुंभ मेले में स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लगभग 79 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार भी व्यक्त किया। पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा कई दफा सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे थे दिल्ली और यहां दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने कई दफा केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी और कोशिश ये की थी कि कुंभ मेले में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके लिए उन्होंने लगातार बातचीत की और आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गैरसैंण में स्थापित होने वाला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी। गैरसैंण में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूएनडीपी के सहयोग से बनाया जाएगा। गैरसैंण में स्थापित होने वाला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की थी। कोरोना से मरने वालों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई। डेथ ऑडिट के हिसाब से देहरादून में केवल 84 लोग कोरोना से मरे हैं। कोरोना की स्थिति पर डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी। 498 मृतकों में से सिर्फ 84 मरीज कोरोना के कारण ही मरे हैं। बाकी मरीजों की अन्य बीमारियों के चलते मौत हुई है।
डेथ ऑडिट के पैनल में विभिन्न एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल होते हैं। हमारी कोशिश है कोरोना से मौत के आंकड़ों को और भी कम किया जाए। त्योहारों का समय है और कोरोना से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। उचित दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने ही एकमात्र उपाय हैं। इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। केवल 10 से 15% बेड ही भरे हुए हैं। कोविड केयर में हर स्तर का करीब 25,000 से ज्यादा का स्टाफ मौजूद है। ये जानकारी देकर आश्वस्त भी किया, लेकिन साथ ही साथ लोगों से अपील भी की है कि आप लोग अलर्ट रहें। क्लियर गाइडलाइन है जिसके हिसाब से डेथ ऑडिट किया जाता है हर डेथ का। अभी तक हमारे यहाँ जो टोटल डेथ्स हुई हैं उसमें जो 621 डेथ्स हैं, इनमें से 498 का डेथ ऑडिट किया जा चुका है। और इन 498 की डेथ ऑडिट में टोटल जो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से डेथ हुई हैं वो 84 डेथ्स हैं, 84। बाकी जितनी भी डेथ्स हैं हमारी 365 के आसपास जो डेथ्स हैं, ये मृत्यु कोमॉर्बिडिटी की वजह से है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटी की शिकायत थी, वो किसी और बीमारी से भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसके बाद कोविड पॉजिटिव आने के बाद उनका निधन हुआ। तो ऐसे हैं। तो हमारे जनपद में 84 जो डेथ्स हैं आउट ऑफ 498 जिनका डेथ ऑडिट हुआ है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल होता है जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो है ये करता है। लेकिन जो टोटल 498 डेथ्स हैं ये कोविड पॉजिटिव लोगों की डेथ हैं, जिसमें से 84 डेथ्स ऐसी हैं जिनको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई। दीपावली से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर की। जरा देखिए किस तरीके से दीपावली के मौके पर बेहद ही खूबसूरती के साथ में फूलों से केदारनाथ मंदिर को सजाया गया है और ये अपने आप में बेहद अद्भुत नज़ारा है। भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ यहाँ पर आप देख भी रहे हैं किस तरीके से बाबा केदार के दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं अब भारी तादाद में। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जो आपके दिलों को भी छुएंगी ज़रूर, क्योंकि बाबा केदार हर दिल में बसते हैं। फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर अपने आप में ही एक आकर्षण है और ये साज सज्जा इस भव्यता को, खूबसूरती को और चार चांद लगा रहे हैं। आसपास में आप बाबा केदार के भक्तों को भी देखेंगे जो नमन कर रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद चाह रहे हैं ताकि उनके तमाम संकट बाबा केदार हर के उनको खुशियां दें, उनको अपना आशीर्वाद दें। दीपावली के मौके पर भक्त पहुंच रहे हैं और इस बीच दीपावली के बीच ये अद्भुत नज़ारा, बेहद खूबसूरत नज़ारा मंदिर का, जहां पर फूलों से बहुत ही भव्य तरीके से साज सज्जा की गई है। सीएम त्रिवेंद्र को कोई, देखिए जिस तरीके से लगातार आपने देखा है, उन्हें कोई भी अगर किसी भी तरह की अपनी बात पहुंचाता है तो वो हमेशा से लोगों की बातों को सुनते हैं। और इस बीच सीएम त्रिवेंद्र रावत को कई अफसरों ने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री आवास पर दीपावली मिलन के मौके पर शुभकामनाएं दी गई। कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम त्रिवेंद्र ने भी सभी अधिकारियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पवार, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक रंजना काला और वरिष्ठ अधिकारियों ने दीपावली मिलन में पहुंचकर शुभकामनाएं दी। नरेंद्रनगर में लगभग 8 साल तक चले भगवान घंटाकर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर में 3 दिनों तक हवन, पूजन अर्चना के साथ अनुष्ठान का कार्य प्रारंभ है, जो 14 नवंबर को संपन्न होगा। मंदिर परिसर में रात्रि को सैकड़ों श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था के साथ ही भंडारे का भी आयोजन है। बता दें कि मीलों किलोमीटर खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़ते हुए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर की ओर जाते दिखाई दे रही हैं, जो अटूट आस्था का प्रतीक है। पैदल चलने वालों में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला के अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अधिकारी और कर्मचारी माथा टेकने और मन्नतें मांगने भगवान घंटाकर्ण मंदिर के द्वार पहुंचे। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश विजलवाड़ ने सभी श्रद्धालुओं का आभार भी व्यक्त किया और उनकी खुशहाली की कामना की भगवान घंटाकर्ण से। यहाँ के नौजवानों ने एक बीड़ा उठाया था घंटाकर्ण मंदिर को, उसकी मान्यता के अनुसार मंदिर को भव्य बनाने का, और उसी का एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। और इसमें कोई सहयोग, सब लोगों का श्रद्धा से सहयोग होता है, जो प्रभु के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि पूरा देश में तमाम जगह
घंटाकरण देवता को एक ईष्ट देवता के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर भी हमारी खासकर धारकरिया, कुली, पालकोट, इन पट्टियों का तो ईष्ट देवता हमेशा इन्हीं की कृपा इन पर रही है और पूरे क्षेत्र पे भी कृपा है। तो उसको देखते हुए यह है कि इसको एक धाम के रूप में किस तरह स्थापित किया जाए, इस पर हम लोग प्रयास करते हैं। और इसमें क्योंकि स्थानीय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है और समय सबसे खुशी की बात है कि स्थानीय लोगों में इस समय बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया है। उनकी सहभागिता से, उनकी जागरूकता से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में घंटाकरण एक भव्य धाम के रूप में स्थापित होगा और इस इष्ट देवता के दर्शन करने के लोग आएंगे। हमारा प्रयास है कि बहुत जल्दी ये सड़क कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से भी जुड़। पौराणिक स्थल पर जो भगवान घंटाकर्ण अवतरित हुए थे और मैं एक पशुआ के रूप में भगवान घंटाकर्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भगत यहाँ हों या कहीं भी हों और उसके आराध्य हों, उसकी पूजा अर्चना करते हों, उसको मानते हों, उन सब के ऊपर वो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और सबसे मैं ये कहता हूँ कि भक्तों से कि एक बार अगर आप भगवान घंटाकर्ण का स्मरण करेंगे तो जिस भाव से करेंगे उसी भाव में तुम्हारे पास, उसी मन से तुम्हारे पास आता है। और ये मेरी श्रद्धा रहती है हमेशा भगवान घंटाकर्ण में। तो मैं भी ये महसूस करता हूँ इस बात को कि जब भी हमने किसी भी संकट में और किसी भी अच्छे कार्य में भी भगवान को अगर दिल से याद किया तो वो उस समय एकदम अवतरित हो जाता है। ये मेरे को यहाँ पे आभास हुआ इससे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। 451 मरीज मिले हैं संक्रमित, 7 की मौत हो गई। प्रदेश में कुल आंकड़ा संक्रमितों का 67,239 है और सामने आए 115 नए मरीज हैं। मसूरी में 99 लोग संक्रमित हुए। प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट है। 532 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। 4,156 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। RT-PCR और एंटीजन टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। पीएम योगी, देखिए पीएम मोदी भी लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस बीच सीएम योगी, तमाम लोग जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ में केदारनाथ जाएंगे सीएम योगी। केदारनाथ में दोनों ही सीएम का रात्रि विश्राम भी होगा। 16 नवंबर को बद्रीनाथ में दोनों ही पहुंचेंगे। केदारनाथ में दोनों ही सीएम का रात्रि विश्राम होगा। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 16 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे दोनों ही सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा और इस दौरे के दौरान में बाबा केदार के दर्शन करेंगे। 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ केदारनाथ जाएंगे सीएम योगी। केदारनाथ में दोनों ही सीएम का रात्रि विश्राम होगा। 16 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे दोनों ही सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी। और फहीम है ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में। फहीम, सीएम योगी पहुंच रहे हैं और उसके बाद दोनों ही मुख्यमंत्री बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए बाबा केदार के दर्शन करेंगे और चूंकि दिवाली के बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं और उससे पहले दोनों मुख्यमंत्री दर्शन करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और सीएम उनके साथ रहेंगे। और एक तरीके से कहें तो आपको ध्यान होगा पूजा इससे पहले पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे और कपाट बंद होने से पहले, लेकिन इस बार पीएम का दौरा उस तरीके से नहीं है और योगी पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के जैसी सूचना आई है तो अब राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होगा। केदारनाथ धाम में जब योगी और सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र दोनों पहुंचेंगे तो लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं सरकार के स्तर पर। पूजा, फहीम, कुछ खास भी रहने वाला है क्या? दोनों मुख्यमंत्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या खास हो सकता है? और सीएम जब यहां पर पहुंचेंगे तो इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम है क्या उनके?
देखिए, औपचारिक तौर पर अभी कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड सीएम और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के बाद में जो अगर हम 2-3 साल पहले का केदार धाम देखते हैं और आज का केदार धाम देखते हैं तो बहुत बदला हुआ स्वरूप है केदार धाम का, और इसीलिए ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। इतना जरूर है कि जब दोनों सीएम मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत नजदीक का नाता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, और योगी और त्रिवेंद्र सीएम दोनों का आपस में भी बहुत अच्छा एक नाता है। और उस नाते के चलते ही पिछले दिनों हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कुछ डिस्प्यूट थे, उत्तराखंड राज्य अलग होने के समय से चलते आ रहे थे, वो भी इन दोनों की आपसी सहमति और आपसी संबंधों के चलते उनका भी निष्कासन हुआ है, माफ कीजिएगा, जो निस्तारण हुआ है उन दोनों डिस्प्यूट का दोनों के बीच का। ये एक अपने आप में एक अहम है, और इस बात की संभावनाएं बहुत हद तक है कि कुछ मुद्दों को लेकर के बीच चर्चा होगी, आपसी रिश्तों को लेकर के, और ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और इसलिए उत्साह है इस दौरे से दोनों सीएम जब केदारधाम जाएंगे और योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए फ़हीम। और वहीं महापौर ने दिलाई शहर वासियों को शपथ, मां गंगा के पावन तट पर भव्य कार्यक्रम हुआ, स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। नुक्कड़ नाटकों से स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया और शुभारंभ किया इस स्वच्छता अभियान का। महापौर ने लगाई जिले में झाड़ू, लोगों से की स्वच्छता बनाए रखने की अपील। दीपावली के मौके पर वैसे भी लोग अपने घरों को साफ स्वच्छ करते हैं, आस पड़ोस के इलाकों को भी साफ स्वच्छ करते हैं। ऐसे में महापौर ने स्वच्छता अभियान का आगाज यहां पर किया है और महापौर ने खुद जिले में झाड़ू लगाई, स्वच्छता बनाए रखने को लेकर लोगों को अवेयर किया और लोगों को शपथ भी दिलाई। कई नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को अवेयर किया गया। भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020-21 में अपना नगर निगम ऋषिकेश भी प्रतिभाग कर रहा है, और उसी के तहत हमने आज से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता संदेश का यहाँ से शुभारंभ किया है। और आज यहाँ पर सबसे पहले हम सफाई अभियान चलाएंगे। सफाई अभियान के बाद लोगों को शपथ दिलाई है, और ऐसी शपथें लगातार इस पवित्र स्थान पे कई बार हम ले भी चुके हैं, दिला भी चुके हैं। तो मैंने आज जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करा कि जो शपथ हम लेते हैं, माँ गंगा को, मोक्षदायिनी माँ को हम साक्षी मानते हुए अपने हृदय से जो एक एक शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम आत्मसात करेंगे, और उस चीज़ को हम धरातल पे उतार के अपने इस शहर को, जो कि एक विश्व पटल पर अंकित अपना नगर निगम ऋषिकेश अपना ये शहर है ऋषिकेश, जो कि एक विश्व में इसकी अलग पहचान है, उसको किस तरह से हमको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, इसके लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो वही विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए आज से हमारा ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण जागरूकता अभियान रथ भी चलेगा। खबर ऋषिकेश से, जहां उत्तर प्रदेश सेतु निगम के प्लांट में भीषण हादसा हुआ। 11,000 की हाई टेंशन तार की चपेट में एक डंपर आ गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से डंपर में आग लग गई। डंपर चालक ने बमुश्किल कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। सूचना देने के करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और तब तक ये ट्रक जलकर खाक हो चुका था, और उस दौरान में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। ये हमें सूचना मिली थी कि खांडगांव प्लाट नंबर 2 में की गाड़ी में आग लगी है। सूचना पर अब मौके पे आए तो एक ट्रक में 11,000 वो अनलोड करते हुए 11,000 वोल्टेज से उसमें करंट शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसको हमने मोटर फायर इंजन से कंप्लीट बुझा दिया है, और कोई भी जनहानि भी। थोड़ा ड्राइवर, मैं डिब्बा उठा दिया, मैंने गाड़ी पूरी खाली कर दी। जैसे मैंने गाड़ी में थोड़ा सा आगे झटका दिया ना, डाला बंद करने के लिए, मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के फिर दोबारा मैं हथौड़ी उठाई, आगे बम्पर पे रखी थी। बम्पर पे हथौड़ी पे हाथ रखते ही ना मैं एकदम दूर बखेल दिया, बहुत दूर फेंक के मारा, सारे हाथ पैर चल गए, और डब्बा थोड़ा सा टच हो गया और नीचे से आग लगना शुरू। ऋषिकेश में बिजली के पोल पर हुए शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में आग लग गई, जबकि 4 वाहन भी जलकर खाक हो गए। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कड़ी मुशक्कत के बाद में आग से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हुआ। बड़े नुकसान के बाद दुकान और कार मालिक अब चिंतित नजर आ रहे हैं। दमकल अधिकारी नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। खंबे में लाइट शॉर्ट हुआ, वहाँ उससे हुआ। फिर उसके बाद टैंक फटा कार का, तो उससे आग फैल गई ज़्यादा। हम लोग बुझा रहे थे, उससे 1 घंटे बाद आई गाड़ी वो पानी वाली।
पहले खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण टेंट में आग लगी। टेंट में आग लगने के बाद में फिर वो नीचे धीरे धीरे आग फैलती गई, फिर गाड़ी में लगी, गाड़ी के टैंक फटा। जब तेल चारों तरफ छिड़का तो सारे में आग फैल गई। उसके बाद अंदर शख्स सोया हुआ था, उतना ही जो है, उसके बाद उसे जगाया गया, बाहर निकाला गया और उसके बाद सारे पानी लाए, तब तमाम से जो है आग बुझाई। उसके 1 घंटे बाद तब वो फायर ब्रिगेड वाले। ये पहले खंभे में शॉर्ट सर्किट। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।